लॉकडाउन किया किन्होंने? एक किया हमारे इलाकों में भारत ने। मोदी ने के कह चुका है कि आपको, मोदी ने कह चुका है कि मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन आप समझते हैं कि जितना भारत के बिजनेसमैनों ने अपनी तिजोरियों के मुंह खोले, हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। मेरे पास पूरी लिस्ट है। मैं अभी आपको ना उसका हाँ, मेरे पास भी। अच्छा, भारत के पूरे बिजनेसमैनों ने जितने तिजोरियों के मुंह खोले, शर्म से डूब मरना चाहिए। प्रोड्यूसर साहब, ये जरा स्क्रीन पे अगर आप दिखा सकें, डोनेशन फॉर कोरोना टिल नाउ इन इंडिया। टाटा ने नाजरीन अब तक 1500 करोड़ रुपए दिए हैं, आईटीसी ने 150 करोड़ रुपए दिए हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, हीरो साइकिल्स ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, बजाज ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, शिरदी ग्रुप ने 51 करोड़ रुपए दिया, बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपए दिया, सीआरपीएफ ने 33 करोड़ रुपए दिया, अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दिया, सन फार्मा ने 25 करोड़ रुपए दिया, ओएलए ने 20 करोड़ रुपए दिया, पेट्रम ने PAYTM ने 5 करोड़ प्लस हैंड वॉश दिया, मुकेश अंबानी 5 करोड़ प्लस एक हॉस्पिटल दिया, आनंद महिंद्रा ने होटल्स प्लस वेंटिलेटर दिए, प्राबस ने 4 करोड़ रुपए दिया। और इससे एक बहुत लंबी डिटेल है। अच्छा। पाकिस्तान में अब तक हुसैन दाऊद साहब जो हैं, अलबत्ता उनकी मैंने भी खबर देखी है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के फंड में हुसैन दाऊद डोनेट्स ₹1 बिलियन, 1 बिलियन रुपया जो है वो हुसैन दाऊद साहब, विच इज वेरी पॉजिटिव। 1 अरब रुपया। अच्छा, भारतीय बिजनेसमैनों जिस तरह मुंह खोले, हुसैन दाऊद साहब का शुक्रिया कि उन्होंने 1 अरब रुपया दिया। अल्लाह ने आपको और तौफीक दी यार। अच्छा, और बहुत से मिडिल क्लास लोग और हमारा जो लाहौर कलंदर, उन्होंने 2000 फैमिलियों को वो खाना और वो सारा मिडिल क्लास तो बहुत करी। अच्छा, भारत अच्छा, भारत के ये हो गया। फिर भारत में जो रियासतें कर रही हैं वो हमारी रियासतें सोच नहीं सकती। जो सिर्फ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर रहा है, ये हमारे जमूरे सोच भी नहीं सकते। राशन दे रहा है, घर घर पहुंचा रहा है। 500 यूनिट। अच्छा नहीं, आखिरी बात मैं सईद काजी से, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में लॉकडाउन हुआ है या लॉकडाउन क्यों? लेकिन वो अफोर्ड कैसे कर सकते? 80% इकोनॉमी वाइट है, पता है कौन बेरोजगार है, कौन रोजगार वाला है, कौन कहाँ रह रहा है, सोशल नेटवर्क मजबूत है, फ्लाई सिस्टम मजबूत है, वसाइल बेइंतहा है। हमारी 70 से 80% इकोनॉमी ब्लैक है, पता नहीं कौन बेरोजगार है, वसाइल नहीं है, गरीब है। देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैं थोड़ा अर्ज कर दूं, मैं आपकी बात की तरफ आता हूं मुख्तसरन ये बात करके कि हमारे हुक्मरानों की और हमारे मिडिल क्लास की मुझे लगता है कि दानिश का बड़ा खौफनाक डिस्कनेक्ट है इस मुल्क के आम आदमी की माशी रियलिटी, इकोनॉमिक रियलिटी से। पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि 2018 का सेंसस निकालें और यह पता करें कि एक कमरे में कितने 5 लोग रहते हैं, वो सोशल डिस्टेंसेस क्या करेंगे, इनको अंदाजा ही नहीं है। हम बड़े ऊपर बैठ के नीचे देख रहे हैं। आज मैं आपको गार्डियन की सुर्खी बताता हूं। गार्डियन की सुर्खी थी कि जिसका मैं तर्जमा कर रहा हूं, 10 लाख लोगों को कोरोना हो गया। और इस दौरान दूसरा ऐसा था, अमेरिका में मेडिकल सप्लाईज जो है वो डिविंडल कर गई। और क्या हुआ, उसके सफीर जो है वो घूमते फिरते हैं कि कहां से वेंटिलेटर उठाएं और क्या करें। ये पूरा एक हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये कोरोना हमें नंगा कर गया है। ये एक बड़ी तकलीफदेह यूनिवर्सिटी बन गई है हमारे लिए। आपका मॉडल इतना, इमरान खान क्या करता, एक तरफ उन्हें भूख से मार सकता था और दूसरी तरफ उन्हें कोरोना से मार सकता था, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी आपकी है ही कोई नहीं। पब्लिक पॉलिसी का मतलब है, आप खैरात की बात करते हैं, टाटा अपने 60% प्रॉफिट जो है वो खैरात करता है। ये हमारी, हम खैरात मांगने वाले हैं, हम भिखारियों की कौम है, ये हमारा राइट था। आपका मॉडल हुआ एक्सपोज। मैं आपकी मिसाल देता हूं, मैं एक मिसाल देता हूं। इस वक्त मैं क्यूबा में 40 केस थे, 1 मरा है। वहां पे 150 बंदे के लिए 1 डॉक्टर है। अमेरिका बहादुर में 338 लोगों के 39 लोगों के लिए 1 डॉक्टर है। आपका सारा जो हेल्थ का सिस्टम था फॉर प्रॉफिट, ये डिजाइन ही नहीं है इस किस्म की वबा के लिए। आप इस ग्लोब के लोगों को, इस मुल्क के लोगों को एक बोट में सवार ही नहीं समझते। जो सेग्रीगेशन आपने समाज में कर रखी है, मुझे बताएं, इलाज, ये जो इलाज बाहर जाके कराते थे, इनको तकलीफ क्यों हुई है? क्योंकि इनके घरों में कोरोना घुस गया है। ये बोरिस जॉनसन के प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस गया है। ये जो है वो प्रिंस चार्ल्स की घुस गया है, तो इनके नींद से जागे हैं। ये बड़े ही इनका मैं बता दूं आपको, ये तो हो गया जमाना बाद कोरोना और होगा। ऐसे वक्त में जब जो स्पेन में नेशनलाइज कर लिया उन्होंने सारे अस्पतालों को, सदर ट्रंप ने अपना एक कानून इन्वोक किया जिसका नाम है नेशनल डिफेंस एक्ट।
उसके तहत उसने उसको अपनी जो उसकी फैक्ट्रियां थी जनरल मोटर्स की, उन्हें कहा वेंटिलेटर बनाओ। अरे भाई अब ये बहुत बड़ा वाकया हो गया है, आपको अपने मॉडल रीथिंक करने पड़ेंगे। ये दुनिया वैसे नहीं रहेगी, ये एक्सपोज हो गए हैं। और मैं एक और बात बताऊं, इनकी मुझे एक आखिरी फिक्रा बोलने दीजिएगा। इनकी तरक्की का आलम देखें, पूरी कायनात और इस ग्लोब शुक्र खुदा का कर रहा है कि इनकी गाड़ियां और फैक्ट्रियां बंद है, ओजोन लेयर 100% रिपेयर हो चुकी है, हवा साफ हो चुकी है। ये थी इनकी तरक्की, ये था इनका मॉडल। कोई इकोनॉमिस्ट इसमें बात नहीं करता कि धड़म से गिर गया है, जैसे आपने न्यू लिबरल कंसेंसस कहा था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए कोरोना ने। बड़ा वाकया हुआ है, बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बड़ी सोच चाहिए, बट आई डाउट कि यहां को बड़ा सोचने वाला है। ग़ालिबन पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में कोई वजह है कि ये इतनी तेजी से फैल नहीं रहा। हमारा तो मसला ये है कि हम कैसे लोगों को प्रोटेक्ट करें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें, उनको खुराक भी पहुंचाएं, उनको जिंदा भी रखें। मैं वो सवाल पूछ रहा हूं कि वहां पर क्या यूटिलिटी स्टोर्स को, करियाना स्टोर्स को 24 घंटे के लिए खोल दें, केमिस्ट शॉप को खोल दें, जहां से आटा। जी मैं कह रहा था उस पर जरा कर दें कि क्या हमें अब ये जवाब देता हूं आपको। मैंने एक बड़े टॉप के साइंसदान से आज बात की जो इंटरनेशनली भी लिंक्ड थे। उन्होंने मुझे कहा कि लग रहा है कि ये धूप और ये जो हमारी इम्यूनिटी है गलाजत में रहने की वजह से, ये शायद हमें बाय डिफॉल्ट बचा जाए। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। और मैं एक और बताऊं, अभी मुझे किसी ने सवाल पूछा कोरोना से हमें कौन बचाएगा। डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं, हमें वही कोरोना से बचाएगा जो कैंसर से बचाता है। वजीर आज़म साहब की तीनों चारों तकरीब बदकिस्मत देखें। इमरान खान मेरा वजीर आज़म, पाकिस्तान वर्ल्ड कप, नम्मल, वेस्ट को जानने वाला, वो तकरीरें करता है। ये हमारा मुल्क है, 40 साल खा गई है जीरे ब्लेड हमें। वो उसकी तकरीर, चारों तकरीरों का मतन क्या है? खैरात देने वाले और खैरात लेने वाले मुझसे रब्ता करें। कुत्ता वैक्सीन आपको मिलती नहीं, ये तो बहुत बड़ी आलमी वबा है। ट्रंप 50 अरब डॉलर जेब में रख के फैला, कुत्ता वैक्सीन मिलती नहीं, एम्बुलेंस मरने के बाद मिलती नहीं, सड़कों पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, टीका दवाई मिलती नहीं। और जो आखिरी बात आपने एक मस्जिदों वाली की, मैंने मस्जिद में कुरान पढ़ा है। मैं मुसलमान हूँ, शिया मेरे लिए काबिल एहतराम, सुन्नी मेरे लिए काबिल एहतराम, मैं तबलीगी जमातों में जाता हूँ, मैं मौलाना तालब जोहरी की भी सुनता हूँ, हजूर से अल्लाह रसूल कुरान मेरी जान भी हाजिर। लेकिन खुदा का खौफ करें, मक्का मदीना खाली करवा लिया गया, वेटिकन सिटी बंद हो गया, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च बंद कर दिए, 15 मुल्कों में जुमे की नमाज नहीं हुई। और उधर वो तुर्की में उन्होंने, किसी ने कोई जामियातुल अज़हर का फतवे का इंतज़ार किया? इस्लाम कहता है कि जब हालात ऐसे हों तो हक में वक्त की अतात करनी चाहिए। उधर वो लगे हुए हैं, उधर इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सही काजी साहब, यही मुझे याद है जब लास्ट टाइम आप मेरे साथ थे तो मैं गालिबन मीडिया में पहला बन रहा था जिसने कहना शुरू कर दिया था कि हमें श्राइन्स को, मज़ारों को, तबलीगियों को, मसाजिद को कुछ देर के लिए टेम्प्रेरी बंद करना पड़ेगा। और वो भी हिम्मत तब हुई थी कहने की जब सऊदी अरब ने, तुर्की ने और बहुत से ममालिक ने, यूएई ने ऐसे इकदाम उठा लिए। लेकिन मुझे याद है जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तो आपने जवाब देने से गुरेज किया था। तो हमारे अंदर का जो खौफ है उसने हमें करेक्ट डिसीजन मेकिंग करने से रोका, जिसकी हमें सजा मिल रही। देखिए डॉक्टर साहब, हम होस्टेज हैं इन छोटे छोटे, ये कोई इनकी कोई मैस फॉलोइंग नहीं है जिन्होंने हमें होस्टेज किया हुआ है। इरशाद भट्टी साहब, वैक्सीनेशन के ट्रायल्स दुनिया के हर मुल्क में खास करके मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए शुरू कर दिए गए हैं। बरतानिया में MHRA जो उनका रेगुलेटरी एजेंसी है उसने इजाज़त दे दी है, अमेरिका में FDA ने दे दिया है। हमारे यहाँ उसके ऊपर भी कोई जो है वैक्सीनेशन ट्रायल जो कि मगरबी ममालिक में हो रहे हैं उसका भी कोई काम नहीं हुआ और जो ओवरऑल खौफ है उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही। देखिए आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपकी प्रायोरिटी है सरे महल इवन फील्ड 1500 वेंटिलेटर टोटल इस मुल्क में। आपकी प्रायोरिटी, आप खालिद टैंक, JF थंडर, एटमी सलाहियत 1500 वेंटिलेटर इसमें। आपके पास क्या है? अल्लाह इस ईमान की ज़्यादा ताकत करे। 22 करोड़ लोग हैं, 2 लाख मस्जिदें हैं, 2 लाख प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, 22 करोड़ लोग हैं, 2 लाख मस्जिदें हैं, 1.25 लाख नर्सें हैं। 22 करोड़ हैं, 22 करोड़ लोग हैं, 2 लाख मस्जिदें हैं, 1200 अस्पताल हैं। 22 करोड़ लोग हैं, 2 लाख डॉक्टर हैं और 1.25 लाख बेड हैं आपके पास और 1500 वेंटिलेटर हैं आपके पास। 63,000 वेंटिलेटर बनते हैं सालाना इस दुनिया में। तो आपके पास दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी 80 कंपनियां अब बाई ओन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करके सैनिटाइजर, मास्क और वेंटिलेटर बना रही है हुकूमत की हेल्प करने के लिए। हमारा किधर गया पब्लिक सेक्टर? हमारा प्राइवेट सेक्टर किधर गया? जो आपने पहले अब बात कही कि पोलियो वर्कर्स हैं, उनको इस्तेमाल करें, क्यों नहीं करते? कहां पहुंचाएंगे? इरशाद भट्टी क्या करता है हुकूमत को पता ही कोई नहीं है। ये सारे आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने वो सुनी होगी कि जहां वबा फैले
वहाँ जाओ ना और वहाँ से निकलो ना। और फिर दूसरी बात है कि जानबूझकर अपनी ज़िंदगी खतरे में डालना, खुदकुशी, जानबूझकर दूसरी खतरे में ज़िंदगी में डालना, इक़दाम कत्ल। और हमारे अब इस दौर में तबलीग कर रहे हैं, इस दौर में ज़ियारतें फरमा रहे हैं, इस दौर में बाजमात मस्जिद नमाज पढ़ने, पूरी इंसानियत को खतरा है, खुदा के लिए। अच्छा सही कहा साहब, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है कोरोना के हवाले से, यानी मैं देख रहा था कि परवेज़ इलाही साहब ने बाकायदा एक वीडियो पैगाम इशू कर दिया, प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस टॉक उन्होंने कर दी कि तबलीगियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, जिसने ज़्यादती की। हालांकि तबलीगियों का पूरे मुल्क में फिरना और कितने ज़्यादा तबलीगी जो है, तकरीबन 90% जो है उस जिसको चेक किया गया है वो पॉजिटिव निकल आए हैं, तो उनका तो इकदाम गैर जिम्मेदाराना था। और उस गैर जिम्मेदाराना इकदाम को सियासी लीडरान और सियासी पार्टी सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब है कि अभी तक कोरोना के पेंडेमिक पे पॉलिटिक्स हो रही। देखिए ना, बात यह है कि मजहब तो हमारा सबका है, हमारा उस पर ईमान भी है सबका, मगर जो ये सियासी मकासद के लिए ये इस रूलिंग में, इसकी तदरीसी बहस में जाना नहीं है ना, ये मनसब है हम इस वक्त हमारा। बात यह है कि ये हमेशा लीन करते हैं इन पे, क्योंकि इनकी अपनी कोई सोशल बेसिस नहीं होती। ये क्यों जाते हैं इधर, ये क्या मुझे बताएं, ये क्यों हमें जुल्फकार अली भुट्टो को भी कौसर न्याजी साहब की जरूरत होती है और इनको भी होती है, मुझे ये बताएं। असद उमर साहब नहीं एक सेकंड, नहीं डॉक्टर साहब, सईद काजी साहब से माजरत के साथ, आज हमें सईद काजी साहब मुझसे ज्यादा मुसलमान है, तकवे वाले हैं।